जय जिनेंद्र। मैं अरुण कानूंगा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे। लॉकडाउन के कारण हमारे कॉम्प्लायंसेस के अंतर्गत लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 4 में कुछ एक्सटेंशन दिए गए हैं, तो आज हम इस वीडियो में उन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं। इस वीडियो में हम लोग डील करेंगे मेनली इनकम टैक्स और जीएसटी के अंतर्गत जो हमें एक्सटेंशन दिए गए हैं उस बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स में जो पहला अमेंडमेंट आया है वो आपके फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग की डेट। काफी लोगों ने अपना ये रिटर्न फाइल कर दिया था। जिन्होंने फाइल नहीं किया था वो लोग बिलेटेड भी 31 मार्च तक फाइल कर सकते थे, जिसे लॉकडाउन 1 में ही एक्सटेंड करके 30/6 कर दिया गया। यानी अगर आपका 2018-19 का रिटर्न भरना बाकी था तो आप उसे 30/6/2020 तक लेट फीस के साथ भर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा एक्सटेंशन दिया गया अपने को इनकम टैक्स रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए। जो 31 मार्च को आपका फाइनेंशियल ईयर पूरा हुआ उसका रिटर्न 31 जुलाई या 30 सितंबर तक हमें फाइल करना होता था, जिसे अब एक्सटेंड करके 30 नवंबर तक एक्सटेंड किया गया है। तीसरा आपका है टैक्स ऑडिट के रिगार्डिंग। टैक्स ऑडिट का हमें फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की टैक्स ऑडिट हमें 30 सितंबर तक फाइल करनी थी, जिसे अब एक्सटेंड करके 30/10 यानी 1 महीने का एक्सटेंशन इसमें भी दिया गया है। चौथी हम बात करते हैं टीडीएस और टीसीएस के रिटर्न की। फोर्थ क्वार्टर, पिछले साल के फोर्थ क्वार्टर का जनवरी, फरवरी और मार्च 2020 के क्वार्टर का टीडीएस रिटर्न जो आपको 31/5 तक फाइल करना होता था, उसे भी एक्सटेंड करके अब 30/6 कर दिया गया है। अब ये डेट एक्सटेंड हुई है तो ऑटोमेटिक आपके पास रिटर्न भरने की टाइम भी उन्होंने एक्सटेंड कर ही दिया है, 30/11 तक आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और आखिरी अमेंडमेंट जो इनकम टैक्स में आया है वो है विवाद से विश्वास स्कीम के अंतर्गत। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने एक स्कीम लेके आए थे विवाद से विश्वास, जिसमें आप अपने पुराने कोई भी अनडिस्क्लोज इनकम को डिस्क्लोज करके आप फ्रीली बिना कोई पेनल्टी लेट फीस के भर सकते थे, जिसकी ड्यू डेट, जिसमें फाइलिंग की डेट थी 31 मार्च, इसे लॉकडाउन 1 में 30/6 कर दिया गया था और लॉकडाउन 4 में अब 31/12 तक उसे एक्सटेंड कर दिया गया है। ये हो गए आपके इनकम टैक्स की ड्यू डेट के बारे में बात। अब बात करते हैं जीएसटी के रिगार्डिंग। दोस्तों जीएसटी में सबसे पहले बात करते हैं एनुअल रिटर्न और जीएसटी ऑडिट फाइनेंशियल ईयर 2018-19 का, जिसको लॉकडाउन के पहले ही एक्सटेंड करके 30/6 कर दिया गया था, लेकिन लॉकडाउन के कारण उस डेट को भी बढ़ा दिया गया है। अब आप एनुअल रिटर्न और जीएसटी ऑडिट फाइल कर सकते हो 30/9 तक, 30 सितंबर तक आप उनको आराम से फाइल कर सकते हो। सेकंड बात करते हैं जिन लोगों को इस साल कंपोजिशन स्कीम में जाना है, तो उन लोगों के लिए भी अब ड्यू डेट एक्सटेंड कर दी गई है, 30/6 कर दिया गया है। और गवर्नमेंट ने उसके लिए एक एडवाइजरी भी इशू की है कि अगर उन लोगों को कंपोजिशन स्कीम में जाना है तो वो अप्रैल या मई मंथ का कोई भी जीएसटी 1 या 3B फाइल नहीं करें, क्योंकि उनके लिए अलग रिटर्न होते हैं। तो अगर आपने 1 या 3B फाइल कर दिया तो फिर आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिल पाएगी। अब बात करते हैं जीएसटी 3B की। सबसे महत्वपूर्ण अमेंडमेंट अगर आया है तो जीएसटी 3B में आया है। कुछ लोग कहते हैं कि इनकी डेट एक्सटेंड हुई है, तो डेट एक्सटेंड नहीं हुई है। उन्होंने लेट फीस और इंटरेस्ट में कुछ रिलैक्सेशन दिया है, डेट एक्सटेंड नहीं हुई है। और ये रिलैक्सेशन बेस करता है आपके टर्नओवर के ऊपर। तो पहले बात करते हैं जिन लोगों का टर्नओवर पिछले साल 5 करोड़ से ऊपर था, उन लोगों ने अगर फरवरी का जीएसटी 3B अभी तक फाइल नहीं किया है, तो अगर वो 24 जून तक फाइल करते हैं फरवरी मंथ का जीएसटी 3B, जिसकी ड्यू डेट थी आपकी 20 मार्च, अगर आपने नहीं फाइल किया है तो उसको अगर 24 जून तक भी फाइल करते हो तो आपको कोई भी लेट फीस नहीं आएगी। लेकिन इंटरेस्ट में उन्होंने कहा है कि ड्यू डेट के 15 दिन के बाद अगर हम फाइल करते हैं, ड्यू डेट के 15 दिन के बाद अगर फाइल करते हैं और 24 जून के पहले फाइल किया है, तो
तो आपको 9% के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और अगर ड्यू डेट के 24 जून के बाद फाइल करते हैं तो 18% के हिसाब से आपको ब्याज देना पड़ेगा। मैं अगेन ये बता रहा हूं कि ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं हुई है, सिर्फ हमें लेट फीस और इंटरेस्ट में कुछ रिलैक्सेशन दिया गया। तो अगर आप 24 जून के बाद भरोगे तो पूरा लेट फीस लगेगा और इंटरेस्ट भी आपको वेरी बिगिनिंग से 18% के हिसाब से देना पड़ेगा। अब बात करते हैं उन्हीं एसएससीज के लिए जो 5 करोड़ से ऊपर है, उनका अगर मार्च मंथ का उनका अगर बाकी है रिटर्न भरना, तो मार्च मंथ का रिटर्न अगर वो 24 जून के पहले भरते हैं तो उन्हें कोई भी लेट फीस नहीं आएगी। और मार्च मंथ की आपकी ड्यू डेट थी 20 अप्रैल, तो अगर 20 अप्रैल के 15 दिन के बाद अगर 15 दिन तक भरते हो तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई लेट फीस नहीं। 15 दिन के बाद भरते हो और 24 जून के पहले भरते हो तो 9% पर एनम के हिसाब से ब्याज देना पड़ेगा। और अगर 24 जून के बाद भरते हो तो पूरा इंटरेस्ट 18% के हिसाब से और पूरी लेट फीस। उनका अप्रैल मंथ का अगर रिटर्न बाकी है तो अप्रैल मंथ का रिटर्न जिसकी ड्यू डेट थी 20 मई, अगर नहीं फाइल किया है तो उसे भी वो 24 जून तक फाइल करेंगे तो कोई लेट फीस नहीं आएगी। लेकिन अगर 20 मई के 15 दिन के बाद अगर वो फाइल करते हैं तो उन्हें 9% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ड्यू डेट के 15 दिन के अंदर भी अगर फाइल कर दिया तो इंटरेस्ट भी नहीं है और लेट फीस भी नहीं है। ड्यू डेट के बाद 15 दिन के बाद फाइल किया और 24 जून के पहले फाइल किया तो इंटरेस्ट 9% है लेकिन लेट फीस नहीं है। और अगर 24 जून के बाद फाइल करते हो तो फुल इंटरेस्ट और फुल लेट फीस आपको फाइल करना। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उन एसएससीज के लिए जिनका टर्नओवर 1.5 सीआर से लेकर 5 सीआर के बीच में है। अगर वो अपने फरवरी मंथ का रिटर्न वो फाइल करते हैं, फरवरी मंथ का रिटर्न 29 जून तक फाइल करते हैं तो उन्हें कोई लेट फीस नहीं और कोई इंटरेस्ट नहीं। 29/6 के बाद अगर वो फाइल करेंगे तो फुल लेट फीस और 18% के हिसाब से ब्याज है। उनकी बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मार्च मंथ की भी ड्यू डेट 29/6 ही है। मैं इसको ड्यू डेट नहीं कहूंगा, 29/6 तक अगर आप फाइल करते हो तो आपको लेट फीस और आपको इंटरेस्ट से माफी दी गई। उसके बाद फुल इंटरेस्ट और फुल लेट फीस लगेगी। अप्रैल मंथ के लिए ये तारीख एक दिन आगे बढ़ा दी 30/6। तो अगर अप्रैल का आप 30/6 तक फाइल कर देते हो तो कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई लेट फीस नहीं। मई महीने के लिए उन्होंने स्टेट वाइज 2 डेट डिक्लेयर की है, 12 जुलाई और 14 जुलाई। गुजरात के लिए 12 जुलाई है, तो 12 जुलाई आपको रिटर्न अपना फाइल कर देना है। आगे बढ़ते हैं। अब उन एसएससी की बात करते हैं जिन एसएससी का टर्नओवर 1.5 सीआर के बिलो है। तो उन एसएससी को अपने फरवरी महीने का रिटर्न अगर वो 30/6 तक फाइल करते हैं तो कोई लेट फीस नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं। 30/6 के बाद फाइल करते हैं तो फुल लेट फीस और फुल इंटरेस्ट 18% के हिसाब से उन्हें देना रहेगा। उनके मार्च मंथ का रिटर्न वो 3/7 तक 3 जुलाई तक फाइल कर सकते हैं, अप्रैल मंथ का 6 जुलाई तक और मई महीने का 12 जुलाई या 14 जुलाई। 12 जुलाई हमारे गुजरात के लिए है, उन्होंने स्टेट वाइज अलग अलग किया हुआ है, तो 12 जुलाई तक हमें मई महीने का भी फाइल करना है। उसके बाद फाइल करने पे आपको फुल लेट फीस देनी पड़ेगी, फुल इंटरेस्ट 18%। मतलब डेट एक्सटेंड नहीं की है, सिर्फ इस तारीख तक भरोगे तो इंटरेस्ट और लेट फीस से हमने आपको माफी दी। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जिन लोगों ने कंपोजिशन स्कीम अडॉप्ट कर ली है। मैंने आपको ऑलरेडी कहा जिनको अडॉप्ट करनी है उनके लिए डेट 30/6 कर दी गई है। हालांकि उनको अपना जीएसटी 1 या 3B नहीं फाइल करना है। अब जो ऑलरेडी इसको ले चुके हैं, क्योंकि उनके अलग रिटर्न होते हैं, तो उनका जनवरी, फरवरी और मार्च का रिटर्न भी अभी तक भरना बाकी होगा। और मार्च का रिटर्न भरना बाकी है, वो 7 जुलाई तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लास्ट ईयर का 19-20 का अगर उनका जीएसटी 4 भरना बाकी है, जो बाकी होगा क्योंकि लॉकडाउन मार्च के पहले ही हो गया था, तो उसको भी वो 15/7 तक फाइल कर सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं जीएसटी 1 की। जीएसटी 1 जो लोग क्वार्टरली फाइल कर रहे थे, जिनका जनवरी, फरवरी और मार्च का भी भरना बाकी था, वो लोग 30/6 तक अपना रिटर्न जीएसटी 1 फाइल कर सकते हैं। उसके बाद फाइल करेंगे तो फुल लेट फीस अट्रैक्ट होगी। यहां पे डेट एक्सटेंड नहीं की गई है, आपको 30/6 तक फाइल करोगे तो लेट फीस से माफी दी गई है। जो लोग मंथली बेसिस पे थे, उनका फरवरी मंथ, अप्रैल, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई का जीएसटी रिटर्न वो 30/6 तक फाइल कर सकते हैं। अगर 30/6 तक फाइल नहीं करते हैं तो उन्हें फुल लेट फीस, मतलब जो ड्यू डेट थी ओरिजिनली, वहां से लेकर अभी तक जितने भी दिन होंगे उन दिनों के हिसाब से आपको लेट फीस पे करनी होगी। आई होप ये सारी डेट आपको समझ में आ गई होगी। जो भी डेट आपके लिए रिलेवेंट थी, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लो। और मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप पॉसिबल है, आपके पास डाटा अवेलेबल है, तो अपने जो भी प्रोफेशनल्स हायर किए हैं उन्हें डाटा दे दीजिए, उन्हें पे रिटर्न भर दीजिए। क्योंकि लेट करने पे, क्योंकि आपकी साइट भी जाम रहेगी लास्ट टाइम पर, और लेट होने पे हमें फुल इंटरेस्ट और फुल लेट फीस देनी पड़ती है। आई होप ये वीडियो आपको काम आया होगा।